वो आप कुछ घर के मुताल्लिक बात कर रही थी? हाँ, कुछ खास नहीं, बस कहना ये चाह रही थी कि जितनी जल्दी हो सके आपको अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लें। अम्मा, मुझे अब्बा का बेटा बनकर दिखाना है। अरे रोहा बेटी, क्या बेटों की शादी नहीं होती? बस एक दफा मैंने कह दिया ना कि मुझे शादी नहीं करनी, तो बस नहीं करनी, और आप बार बार रिश्ते लेकर ना आया करें मेरे लिए। शीजल तो चले गए, तुम क्यों नहीं गई? शीजल कहाँ गए? एयरपोर्ट, खातून आरा आंटी आ रही है ना उन्हें लेने के लिए। ओ अच्छा, तो वो आज तशरीफ ला रही हैं। तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे वादा किया था ना तुम्हारी जॉब का, बस उसी सिलसिले में अपने एक बहुत पुराने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, मेरी जॉब के सिलसिले में बात करने जा रही हो? एक बार में यकीन नहीं आ रहा, बार बार क्यों पूछ रही हो? अल्लाह करे कि आज मेरी जॉब हो जाए। हो जाएगी, बट प्लीज तुम किसी को ये मत बताना कि मैं कहाँ गई। क्यों? पता है इसमें तुम्हारा ही फायदा है, इसीलिए कह रही हूँ, समझी ना? मैं समझी नहीं। क्योंकि अगर खातून आंटी को पता चल गया कि तुम जॉब कर रही हो तो वो फौरन ऑर्डर जारी कर देंगी कि रूहा जॉब नहीं करेगी। वो कौन होती है मना करने वाली कि मैं जॉब नहीं करूंगी? फिलहाल तो तुम्हारी ताई साहिबा, और हो सकता है इन फ्यूचर तुम्हारी मदर इन लॉ। यहाँ रह के तुम्हारे ज्यादा पर नहीं निकल आए, बड़ी हवाओं में उड़ रहे। क्या मतलब? मैंने तुम्हें अनवर भाई और कुत्सिया के घर सिर्फ सलाम करने के लिए भेजा था। हमा, अगर मैंने सलाम के साथ उनकी खैर खैरियत भी पूछ ली तो कौन सा गुनाह कर दिया? लेकिन तुम तो वहां धरना देकर बैठ गए। आपको पता है पाकिस्तान में आजकल धरने का सीजन चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूं। शिज़ल, जब मैं सीरियस होती हूँ तो मुझे मजाक करना जहर लगता है, पता है ना तुम्हें? हमा, आप तो हर वक्त ही सीरियस रहती हैं, फिर आपसे मजाक कब करें? माय गॉड। अच्छा मुझे ये बताओ कि नुदरत क्यों नहीं आई? दैट्स माय फॉल्ट, क्योंकि मैंने उससे पूछा ही नहीं। गुड, कहीं अपने आप को ना भूल जाना। ये आप मुझे मशवरा दे रही हैं या तंज मार रही हैं? फिलहाल तो मेरी नसीहत ही समझो बेटा। तू नहीं जानती, अपने अब्बा से पूछ, कितनी मगरूर औरत है वो जिसका नाम खातून आ रहा है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। ये कौन सा हुस्न? तो बनावटी और दिखावे की नजाकत। रुआ बेटा, तुम्हें आ रही है? भाई मुझे तो कुछ जलने की भूख महसूस हो रही है। अब्बा? अरे मैं क्यों जलूंगी, और किससे? खातून आरा भाभी के हुस्न और उनकी दौलत से। ला हौल वला कुव्वत। खातून आरा से जलती है मेरी जूती। अम्मा, अब्बा तो ऐसे ही आपको छेड़ रहे हैं। अरे रोहा बेटा, मैं इसलिए बार बार एक एक चीज का पूछ रही हूँ ताकि इनके भाई और भावज के सामने इनकी इज्जत बनी रहे, वरना मुझे क्या। भाई कुसिया बेगम, तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है कि तुम मेरे सर से टोपी नहीं गिरने देती। ये तो मेरा फर्ज है। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। क्यों? कि तुमने मुझे दोबारा भरोसे के काबिल समझा। बट माइंडेड, अब ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए। डोंट यू वरी, तुम्हारा भरोसा अब कभी भी नहीं टूटेगा। अब मजा आएगा। अब मैं पहले वाली गलती नहीं दोहराऊंगा। बहुत प्यार मोहब्बत से तुमसे उन थप्पड़ों का बदला लूंगा जो मेरे ही घर में बैठकर तुमने मेरी गालों पर मारे और मेरे इंसल्ट करके चलती बनी थी वहां से। शहीद, मुझे
शहीर, मुझे एक और बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। तुम्हारी फैक्ट्री में जॉब चाहिए। व्हाट? आर यू इन सेंसेस? यस। क्यों? ओके, तुम्हें जॉब क्यों चाहिए मेरी फैक्ट्री में? अरे पापा, मुझे जॉब नहीं चाहिए। थैंक गॉड। देखो, अगर तुम मेरी फैक्ट्री में वर्कर बनकर आ जाती, मुझसे तो काम ही ना हो पाता। मैं तो हर वक्त तुम्हारे ही सर पे सवार रहता ना। ओफ, मुझे ये बताओ कि गुंजाइश है? हाँ, तुम बताओ, जॉब किसे चाहिए? मेरी कजन है, खाला की बेटी। हाँ, मेरी फैक्ट्री में लेडी वर्कर्स की जरूरत है, सिलाई के डिपार्टमेंट में। सिलाई? वो तो ऐसे ऐसे डिजाइन सोचकर बनाती है कि तुम देखोगे तो हैरान रह जाओगे। दैट्स गुड। अच्छा, लेट मी क्लियर वन थिंग। मैं तुम्हारी कजन को देखकर दंग रह जाऊंगा या फिर? ओफ शहीर, तुम नहीं बदलोगे। चाय। अच्छा ये बताओ, मैं कब भेजूं अपनी कजन को तुम्हारे पास? हाँ, 1-2 दिन में भेज दो। ठीक है। वो लोग तो रेस्टोरेंट से नाश्ता करके आएंगे, मुझे शीजल ने बता दिया था मैसेज करके। अच्छा चलो तो ठीक है, आओ फिर चलो हम नाश्ता करते हैं। चलो बेटा। जी। देखा, देख लिया आपने? खुदा की कसम, अगर इस घर में 2-4 आदमी और होते ना तो तुम्हारी माँ उन्हें भी काम पे लगा देती। अब मुझे देखो, यानी मुझे हलवा पकाने पे लगा दिया है। अरे अनवारुद्दीन, आप पकाते बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं आपसे पकवा रही हूँ हलवा। वैसे अम्मा, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है। तुम सुनोगी ना तो फड़क उठोगी। जरा जरा एहतियात से बेटा। क्यों अब्बा? तुम्हारी माँ भड़कती कम है, भड़कती ज्यादा है। अनवारुद्दीन, अपना ध्यान ना हलवे में रखें, जला मत दीजिएगा। तुम आइडिया बताओ अपना, क्या कह दी? वैसे अम्मा, आलू और दाल हमारी कौमी डिशेस, तो खातून आरा आंटी के लिए। अरे नहीं भाई नहीं, जब तक खातून आरा का यहाँ पड़ाव है तब तक आलू और दालें तो भूल ही जाओ। अरे वाह अम्मा, क्या बात की तुमने। लीजिए जनाब, नाश्ते के लिए हलवा और पूरी तैयार। वाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलो जल्दी से अब निकालो इसको किसी चीज में, मैं तो अपने कपड़े सी लूं भाई। अच्छा, यहाँ कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है? मामा, ये हमारा अपना मुल्क है, यहाँ पे कदम कदम पर रेस्टोरेंट। अरे भाई, मैं तो बहुत दिनों बाद आई हूँ ना, मे बी कि कुछ चेंज हो गया हो। यहाँ के हुक्मरानों को इस मुल्क की तरक्की में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो हर चीज पहले ही जैसी है जैसे होती थी, सब आपके सामने ही है। अच्छा चलो, कोई अच्छा रेस्टोरेंट है तो जरा रोकना। लेकिन क्यों? मुझे भूख लगी है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। हम घर चल रहे हैं, सबके साथ मिलके ब्रेकफास्ट करेंगे। कुत्सिया के घर? मामा, कुस्सिया चची और रोआ आपा आपके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो हम उनके साथ ही चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? जब मैं आपको पिक करने के लिए निकल रहा था तो मैंने उनकी बातें सुन ली। शीजल, तुम कुत्सिया को नहीं जानते। इसका क्या मतलब? हाँ, कुत्सिया मेहमानों से कभी भी खुश नहीं होती। तो क्यों ना इसको जाके खुद ही आप देख लें। मैंने तुम्हें कहा ना, ये रेस्टोरेंट नजर आए तो गाड़ी रोको। अनवारुद्दीन, भाई बहुत देर नहीं कर दी उन लोगों ने। हो सकता है फ्लाइट लेट हो गई हो। ओहो, हलवा पूरी ठंडी हो जाएगी तो नाश्ते में क्या बचा? मैं तो अपनी दोस्त से मिलकर भी आ गई और यहाँ पे तो नाश्ते का कुछ पता नहीं चल रहा। अरे बेटा, नाश्ता तो बिल्कुल तैयार है। तो फिर हम खातून आरा और उनके बेटे शीतल की राह देख रहे हैं। ओहो, आई एम सो सॉरी आंटी, मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई। वो लोग तो रेस्टोरेंट से नाश्ता करके आएंगे,
मुझे शीजल ने बता दिया था मैसेज करके। अच्छा चलो तो ठीक है, आओ फिर चलो हम नाश्ता करते हैं। चलो बेटा। जी। देखा, देख लिया आपने, नाश्ता कर रही था। ये खातून आ रहा ना, ये कभी नहीं बदल सकती। अरे क्यों अपना दिल जलाती हो, छोड़ो, आओ नाश्ता करें, आओ आ जाओ। अरे अरे पर्स दो, मेरा पर्स दो। शीजल छोड़ दो, शीजल, शीजल नहीं करो, इधर आओ। शीजल जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी चलो, जल्दी चलो। यार आप तो मेरा हाथ छोड़ो। शीजल चलो, मैं तुम्हें कह रही हूँ, चलो जल्दी करो, जल्दी करो बेटा। अरे हमारी गुड़िया की आंखों में आंसू, क्या हुआ बेटा? अपने अब्बा को नहीं बताओगी? अब्बा, हम मुझसे नाराज हैं। बहुत बुरा हुआ। वो उस दिन आए थे, उन्होंने हमसे बात भी नहीं की। और तुमने भी बात नहीं की? नहीं। तो बेटा अब क्या करें? आप हमारी मुझसे दोस्ती करवा दें। ठीक है, करा देंगे। सच में? हाँ हाँ, मगर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हम आपकी सारी बातें मानेंगे। तो फिर आओ मेरे साथ आओ। आफिया आंटी के घर? नहीं नहीं, आफिया आंटी के यहाँ जाने से पहले हम सब मिल के साथ नाश्ता करेंगे। नहीं अब्बा, अम्मा बहुत डांटेंगी। कैसे डांटेंगी? भाई हम हैं ना तुम्हारे साथ। आओ आओ। पक्का? बिल्कुल पक्का, आओ आओ मेरा बेटा। चांद को छोड़कर सितारों के पुस्तार हुए वे, क्योंकि नसीब सितारों में छुपा होता है और वो मेरे नसीब का सितारा है। अच्छा गुड़िया, ये बताओ कि घर की बनी हुई हलवा पूरी तुम्हें कैसी लगी? बहुत अच्छी है? तुम्हें पता है हलवा मैंने बनाया है। अच्छा? हाँ लेकिन अब्बा, अम्मा उदास क्यों थी? बेटा, जिनके लिए इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया था ना, वो नहीं आए। क्यों? नहीं आएंगे, लेकिन नाश्ता कहीं और कर लिया उन्होंने, इसीलिए हम उदास थे। बस जाहिर है जिसकी मेहनत, अनाज और पैसा जाया हो जाए वो उदास तो होगा। आप अम्मा को बोलें कि उन्हें उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो जिसके साथ बुरा करता है ना, उसके साथ बुरा ही होता है। अच्छा आओ। ये क्या है? तुम जानती हो ना मैं कितने कमजोर दिल का बंदा हूं। तुम्हारी इतनी खौफनाक शक्ल देखी कहीं मेरा हार्ट ही ना फेल हो जाए। मुझे देखकर तो बड़े बड़े लोगों का हार्ट फेल हो जाता है, तुम्हारी क्या औकात? वैसे इस वक्त तुम्हें क्या मेरी याद खींच कर लाई है यहाँ पर? अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझसे कि तुम्हारी याद मुझे यहाँ खींच लाए। हीरे की कीमत तो सिर्फ जौहरी ही समझ सकता है। हाँ, तो जिस हीरे के लिए ये जौहरी यहाँ तक चला आता है, क्या उस हीरे से मुलाकात हो सकती है? मैं समझी नहीं, तुम किस हीरे की बात कर रहे हो? द वन एंड ओनली मिस हया अनवारुद्दीन। कुछ समझी? खोटे सिक्के को हीरा कहना बड़ी हिम्मत की बात है। मुझे कुछ चलने की वो आ रही है, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं चल रहा? मेरा दिल हो ही ना जाए तो फिर मैं मिल सकता हूँ हया से? हाँ, अपने घर चले जाओ।
तो ये तो मुझे पहले भी बता सकती नहीं। अब आप अपनी तशरीफ यहीं रखना पसंद करेंगे या ले जाना? भाई जब घर में रौनक ही नहीं है तो मैं यहाँ बैठ के क्या करूंगा? हुस्न की पूरी कायनात तुम्हारे सामने बैठी है। मैं हुस्न परस्त बिल्कुल भी नहीं। चांद को छोड़कर सितारों के पुस्तार हुए हुए। क्योंकि नसीब सितारों में छुपा होता है और वो मेरे नसीब का सितारा है। भाई काफी दिनों बाद हमारी गुड़िया को हमारी याद आई। हाँ, रो रही थी कि मुझे आफिया आंटी के घर जाना। ये मैं क्या सुन रही हूँ भाई? इसीलिए क्योंकि हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। क्यों? आपको यहाँ आने से किसी ने रोका? नहीं। फिर रोना कैसा? और अनवर भाई आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, वो खातून आरा भाभी आ गई हैं पाकिस्तान। अच्छा, तो आपके यहाँ आ रही हैं? आना तो हमारी तरफ ही था, अभी तक पहुंची नहीं थी। मैं हया को लेके यहाँ आ गया। गुड़िया तुम्हारी नजरें जैसे ढूंढ रही है ना, वो इस वक्त घर पे नहीं है। अच्छा, एक हैरत अंगेज बात बताऊं आफिया? जी। हया मुईज से नाराज है। हया मुईज से नाराज है? नाराज होने की समझ है इसे? आप चाय पियेंगे? आपके लिए चाय मंगवाऊं? माजिद, चाय लेकर आओ। अम्मा, दोपहर में चिकन बिरयानी बनानी है ना? अरे नहीं, जब सुबह को उसने नाश्ता होटल में कर लिया तो क्या पता दोपहर का खाना भी होटल में ठूस के आएगी। वैसे अम्मा, खातून और आंटी ने ना हमारी बहुत बेइज्जती की है। बेटा, जिनकी अपनी कोई इज्जत नहीं होती ना, वो इसी तरह की हरकतें कर करके खुद को तस्कीन पहुंचाते हैं। चिकन बिरयानी बनानी है ना? रहने दे, ऐसे भी उसका कुछ पता नहीं है कि आएगी भी कि नहीं। अम्मा, बिरयानी नहीं बनानी तो फिर दोपहर में क्या बनाऊं? बेटा, वो माश की दाल या आलू का भरता वगैरह, और क्या। अम्मा, अगर आज हमने अपने घर में बिरयानी बना ली तो क्या क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमसे ये सवाल पूछेंगे कि हमने अपने लिए बिरयानी क्यों बनाई? तेरा अपना दिल चाह रहा है ना बिरयानी का, जा बना ले, जा। अम्मा, यारी अम्मा, 2 प्लेट खाऊंगी, जितनी मर्जी खा। अम्मा, मेरा चम्मच, बिरयानी किससे बनाऊंगी? देखो, अब ये जी जी का नाटक मेरे सामने तो चलेगा नहीं। मेरे सामने तो तुम ये ड्रामे करो ही मत। लेकिन आफिया आंटी, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है। तुम तो सर से पैर तक खुद ही एक ड्रामा हो। मुझे तो दुख इस बात का है कि आप लोगों ने इतनी जहमत गवाना नहीं की कि कॉल कर लेते। आखिर हम लेट क्यों हो गए? हम खैरियत से भी है या नहीं? परवरदिगार, मेरे इन बच्चों को कभी दूर न होने देना।